जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए देखिए 20 जुलाई से 26 जुलाई कैसा वक्त है। इस वीक में कुछ खास चीजें हो रही हैं, जैसे मंगल बुध शुक्र शनि चारों ग्रह थोड़े पास हैं, क्लोज हैं। तो उसकी वजह से छोटे छोटे स्ट्रेसेस होना थोड़ा है। तो स्ट्रेस भी तीन तरह के रिफ्लेक्शन आते हैं, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। फिजिकल में ट्रेवल होना या थोड़ा फिजिकल एलिमेंट होना, दर्द वर्द होना, कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम होना। दूसरा होता है मंगल बुध शनि है, ये भी थोड़े से क्लोज हैं, तो थोड़ा दर्द वर्द की तकलीफें होना। मंगल शुक्र और बुध शुक्र जो है कफ कोल्ड और टूथ के कारक हैं। और मंगल शनि नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम बताते हैं, न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, जैसे खिंचाव, पैरों में खिंचाव हो जाना, दर्द होना, मसल्स में पेन होना, साइटिका टाइप जैसे पेन होते हैं, इस तरह की चीजें आती हैं। और मंगल बुध जो है ये हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, कॉन्स्टिपेशन की वजह से दर्द वर्द होना, इनको बताते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कुछ ऐसी चीजें रहेंगी इस वीक के अंदर जिसको हमें समझना है। सबसे पहले तो गुरु यहाँ पर अस्त हैं, गुरु आपके 5th लॉर्ड हैं, तो गुरु अस्त हैं। गुरु हालांकि ऐसा कुछ फर्क नहीं देते, लेकिन कभी कभी हेल्थ के ऊपर असर देते हैं। इसमें खास तौर पे पेट की तकलीफें इसमें होती हैं, हल्का सा सोच विचार के अंदर भी फर्क थोड़ा सा दे सकते हैं। शनि यहाँ बैठे हुए हैं 3rd और 4th लॉर्ड होकर के, गुरु की दृष्टि, तो शनि बड़े एक्सप्लोरिंग है। शनि यहाँ पर रेवती नक्षत्र में है और ये गुरु यहाँ पर पुष्य नक्षत्र में। तो ये फ्रीज हो गया, सब पोजीशन थोड़ी सी फ्रीज हो रही है, थोड़ा एडमेंट नहीं होना, इसका ध्यान रखें। मेंटली सोच विचार में जब एक ही चीज ज्यादा आपको प्रभावित कर लेती है तो उसे हम एडमेंट कैरेक्टर बोलेंगे। तो किसी भी विचार को अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होने दें। दूसरी बात, मंगल और शनि की वजह से आपके पैरों का पोर्शन जो है नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम दे सकते हैं। मंगल यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में है और ये शनि यहाँ पर रेवती नक्षत्र में है। तो ये कॉम्बिनेशन पैर की थोड़ी तकलीफ दे सकता है, थोड़ा सा जैसे पैरों में खिंचाव आ जाना, चनक आ जाना, मसल्स में स्ट्रेन आ जाना, इस तरह की चीजें इसमें दिखाई देती हैं। और इसके बाद में मंगल सूर्य थोड़े एग्रेशन में है, बुध यहाँ पर वक्री और अस्त हैं, जो आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं, तो ये थोड़ा ट्रेवल प्रोन हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, राहु केतु के बीच में शुक्र का आना है, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा एस्टैब्लिश कर रहा है। प्रोफेशनल पार्ट पे अच्छा है, वर्कलोड हो सकता है, लेकिन बदलाव की एक टेंडेंसी बनी हुई है लगातार, खर्च लगातार है, ट्रैवल प्रोन हो सकता है। राहु और केतु जो है इनके नक्षत्र धनिष्ठा और मघा नक्षत्र हैं, यानी मंगल और केतु के नक्षत्र पिछले दिनों में बहुत पास थे और बड़े स्ट्रेसफुल थे, लेकिन अब काफी ठीक हैं। तो मंगल की दृष्टि जो है मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए है तो प्लीजेंट, लेकिन थोड़ा चेंजेबल कैरेक्टर है, कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं, शायद स्ट्रेस से चाह रहे हैं। सबसे खास बात यह कि गुरु सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है सब भाग्य भाव के अंदर, ये सूर्य जो है पिछले वीक के अंदर पुनर्वसु नक्षत्र में रहे और जो गुरु का नक्षत्र है और ये पुष्य नक्षत्र में रहे, तो ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन था। एक्सप्लोरेशन माने अपलिफ्टमेंट होना, उठावाना, भाग्य में वृद्धि होना। भाग्य में सूर्य बैठे तो निश्चित तौर में धार्मिक प्रवृत्ति है, ट्रेवल भी होगी तो धार्मिक तौर पे होगी। और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है गुरु सूर्य के, आपको मदद करता रहा है। लेकिन अभी मैं सूर्य जो है 16 तारीख के बाद 20 तारीख से ही, 20 तारीख के दिन में सुबह 11:30 बजे ही सूर्य भी पुष्य नक्षत्र में आ जाते हैं, जो शनि का नक्षत्र है। ये भी पुष्य नक्षत्र में है, जो शनि का नक्षत्र है। दोनों शनि के नक्षत्र में चले जाते हैं। गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर इसको एक्सप्लोर कर रही है, एसेट के पार्ट को, आपके लोगों का आपको हेल्प मिल रही है, सहयोग मिल रहा है, एक बहुत अच्छा साइन है। ये एक बात हो गई। तो अब आगे बात करें तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका जो लग्न का लॉर्ड है, राशि का लॉर्ड है मंगल, जो श्रवण नक्षत्र में है, वो 24 तारीख को दिन में रात को 3:22 पे बदल के ये अपना मृगशिर नक्षत्र में आ रहा है। मृगशिर नक्षत्र मंगल का खुद का नक्षत्र है, तो जो पहले थोड़ी एलर्जिक कैरेक्टर थी, थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, ये सारी चीजें दूर होंगी। लेकिन ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर, इनका ध्यान रखना है, क्योंकि अग्रेशन की बीमारी है। मंगल अग्नि तत्व को बता रहा है यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एग्रेशन की वजह से, थोड़ा एक्साइटमेंट की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होना, शुगर, थायराइड, इनका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है।
मंगल और सूर्य ने बुध को थोड़ा कवर करके इसको एग्रेशन दे दिया है, तो अष्टमेश है, ट्रैवल प्लान हो सकता है, लेकिन इसकी दृष्टि जो सेकंड हाउस पे है, केतु भी यहाँ पर दृष्ट है, मंगल भी यहाँ पर दृष्ट है, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले गुरु अस्त है, इसके बाद में सूर्य जो है कर्क राशि में वर्गोत्तम में जो चल रहे थे, ये वर्गोत्तम के सूर्य जो हैं, जो दशमेश हैं, आपके कॉर्पोरेट और बिजनेस रिलेशन में फायदा दे रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे थे, वो 20 तारीख को बदल रहे हैं। सूर्य का नवांश बदल के सिंह में आ रहा है, सूर्य का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो रहा है और सूर्य पुनर्वसु से पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं। ये 20 तारीख को हो रहा है दिन में 11:30 बजे करीब। तो एक फर्क पड़ा, तो सूर्य जो है, जो एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन था, मददगार तो अभी भी है कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ, जो लोग कॉर्पोरेट से या गवर्नमेंट से बिजनेस करते हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। भाग्य में बैठ के इस चीज को मदद कर रहा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन जो था उसमें उठाव, उसमें थोड़ी कमी आएगी। लेकिन सूर्य अपने नवांश में एक बहुत अच्छा साइन है, बिजनेस को, कामकाज को, नौकरी को स्टेबल किए हुए। दूसरी बात यह है कि शुक्र जो है 22 तारीख को, आपका शुक्र जो है 7th लॉर्ड हुआ, 12th लॉर्ड हुआ, जो कन्या नवांश में चल रहे हैं, वो 22 तारीख को बदल के तुला नवांश में आ जाएंगे। तो एक अच्छा साइन है। स्पाउस की तबीयत, जिसमें कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम होना। दूसरा, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ी जो वीकनेस थी बेटर हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब सबसे पहले हम बात करें तो चंद्रमा कन्या राशि में, कन्या राशि शनि से दृष्ट है, कन्या राशि शनि से दृष्ट होकर थोड़ा रिफाइनिंग मोड में है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो रिडिफाइनमेंट आपके दूसरे कामकाज को लेके हो रहा है, असेट को लेके हो रहा है, लोकेशन को लेके हो रहा है, लोगों के साथ में बच्चों को लेकर के हो रहा है, उनकी एजुकेशन, शादी ब्याह, पढ़ने वाले बच्चों के लिए रिडिफाइनमेंट है कि किस तरह से और बेटर किया जाए अपनी स्टडीज को, इस तरह की चीजें आ रही है। अब ये चंद्रमा जो थे, ये 21 तारीख को तुला राशि में आते हैं, और तुला राशि में आते ही ये वर्गोत्तम में है 7:55 से 14:21 के बाद में। तो चंद्रमा जो मनोबल के कारक है, मनोबल बढ़ रहा है, सूर्य आपके अच्छे चल रहे हैं, आत्मबल बढ़ा रहे हैं, पोजीशन बहुत अच्छी है। चंद्रमा आपके मनोबल के कारक है, मन इस शरीर का ड्राइवर है, तो ड्राइवर आपका अच्छा है, मजबूत है, सशक्त है, पावरफुल है, तो आपको मुकाम तक पहुंचा देगा। एक्सीडेंट के चांसेस कम है, डैमेज के चांसेस कम है। तो इस समय को आप यूज करिए 7:55 से 14:21 की 21 तारीख को, जैसे आप अच्छी अच्छी बिजनेस मीटिंग्स में, अच्छे बिजनेस टाइप्स में, या इम्पोर्टेंट कोई भी काम आपको करना हो, उसको आप इस समय में कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसकी दृष्टि यहाँ भी हुई और इसकी दृष्टि यहाँ भी हुई, प्रोफेशन को भी थोड़ा स्ट्रेस में रखा हुआ है। 12th लॉर्ड शुक्र के ऊपर भी इसका असर है। जो विदेश में रहने वाले लोग, विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग, एक्सपोर्टर्स हो गए, वहां नौकरी करने वाले लोग, उन लोगों के लिए फायदेमंद है। और आपके रिलेशनशिप बिजनेस के भी बाहर से बनने की संभावना है, तो जो लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इंपोर्ट का करते हैं, उनके लिए बेटर है। इसके बाद में देखिए कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा आ जाते हैं 23 तारीख को शाम को 7 बजे। यहाँ 23 तारीख को चंद्रमा आ रहे हैं और 24 तारीख को मंगल का नक्षत्र बदल के मृगशिर हो रहा है। तो चंद्रमा मृगशिर नक्षत्र के मंगल से दृष्ट है, अपने नक्षत्र से दृष्ट है, अपनी ही राशि पे दृष्ट है। यहाँ पर चंद्रमा भाग्य में वृद्धि तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भैया एग्रेशन देता है, एक्यूट एसिडिटी का कारक होता है, और थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को हाई कर सकता है। शुगर का भी ध्यान रखें, थायराइड का भी ध्यान रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो गई वो धनु के चंद्रमा में हो गई, जिसे समझ लेना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चंद्रमा है। ये धनु का चंद्रमा आपका 26 तारीख को 7:35 पे आ रहा है, इसके ऊपर शनि की दृष्टि है, इसको रिडिफाइनिंग मोड में ला दिया, भाग्येश हुआ। मंगल की दृष्टि है, मंगल और चंद्रमा थोड़ा सा, मंगल शनि मिलकर के इसको स्ट्रेस में ला रहे हैं, और इनके नक्षत्र जो मंगल बुध के उससे फ्रीज हो रहा है थोड़ा सा। बचा कुछ अब बुध ने काम किया, बुध शनि ने से सीज कर दिया, एकदम टकर दिया, और केतु और मंगल ने इसके अंदर एक्यूटनेस ला दिया है। भाई ये बड़ा खतरनाक चंद्रमा आ रहा है। एक तो इंजरी का, सर्जरी का, किसी तरह की उसका ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, बोलने पे बहुत निहायत कंट्रोल रखना है, आपके इरिटेशन से, चिड़चिड़ाहट से, एग्रेशन से कहीं गलत ना निकल जाए मुंह से, इसका बहुत केयरफुल रहें। ट्रेवल प्लॉन हो सकता है, और आपके
लोकेशन को लेकर के, आपके ट्रैवल को लेकर के चेंजेस आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि चंद्रमा और बुध का जो कॉम्बिनेशन है ये इंजरी प्रोन है। आपको ध्यान रखना है, कंधे में पैर में कहीं दर्द का खिंचाव मिनिमम आ जाना, ट्रैवल हो जाना, लोकेशन छूट जाना, या यहीं पे यहाँ पर कहीं कोई छोटी मोटी इंजरी, मसल्स का स्ट्रेन भी पॉसिबल है। तो ऐसे करके कुल मिला के वैसे जन्मपत्री ये जो चार्ट है 20 से 26 जुलाई का थोड़ा स्ट्रेस्ड है, फिर भी बेटर है। लास्ट के धनु के चंद्रमा में विशेष ध्यान रखें 26 तारीख के बाद से। बाकी चर्चा नेक्स्ट वीक में करेंगे। जय श्री कृष्ण।